हेलो एवरीवन दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे किसान क्रेडिट कार्ड की। जी हाँ, किसान क्रेडिट कार्ड की योग्यताएं क्या होती हैं और किस काम में आता है किसान क्रेडिट कार्ड, तो ये सारी चीजें आज के इस वीडियो सेशन में बात करने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस प्रोग्राम में स्वागत है। तो दोस्तों, किसान क्रेडिट कार्ड योजना की जब मैं बात कर रही हूँ तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना का इंट्रोडक्शन 1998 में पेश किया गया था, यानी कि इस इंट्रोड्यूस हुई है 1998 में। इसी के साथ किसान क्रेडिट कार्ड की जो मेन अथॉरिटी जहां से ये रेगुलेट होती हैं सभी चीजें, वो नाबार्ड है। नाबार्ड की फुल फॉर्म होती है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जो कि मतलब एक बहुत बड़ा अपेक्स इंस्टीट्यूशन है जिसका हेड ऑफिस मुंबई में पड़ता है। ठीक है, तो नाबार्ड का काम मतलब नाबार्ड के द्वारा इन्हें जारी किया जाता है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं, किसान क्रेडिट कार्ड के लिए जो इंटरेस्ट रेट होता है वो बहुत ही कम ब्याज दरों पे होता है, 2 से 4% के बीच में होता है, जो किसान को एक लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर हेल्प हो जाती है फॉर रिपेइंग द लोन बेटर। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, ये हार्वेस्टिंग पीरियड के लिए, क्रॉप के लिए, यानी कि आ, किसान को मतलब बेहतर तरीके से ऋण चुकाने में मदद मिलती है। साथ ही साथ ये कम ब्याज दरों पर किसानों को फसल की कटाई अवधि और जिस तारीख को ऋण दिया गया है उसे ध्यान में रखते हुए इस लोन को कम रेट्स पे ही चुकाया जा सकता है। इसी के लिए बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है किसान क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट्स और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो पहले हम बेनिफिट्स की बात करेंगे, देन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करेंगे। तो सबसे पहले आता है, फार्मर्स विल मीट देयर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स अलोंग विद एनी एक्सपेंस अकर ड्यूरिंग द पोस्ट हार्वेस्ट सीजन। मतलब फसल कटाई के बाद के मौसम के दौरान होने वाले किसी भी खर्च के साथ किसान अपनी वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि पोस्ट हार्वेस्टिंग पीरियड के बाद जो एक मतलब अमाउंट मिलती है उसके साथ आप अपनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को भी पूरा कर सकते हैं। तो ये काफ़ी हेल्पफुल है गाइस इस नज़रिए में। तो उम्मीद करती हूँ ये यहाँ तक आपको क्लियर होगा। उसी के साथ हम बात करें तो दोस्तों यहाँ पे आता है, 3 लाख रुपए का ऋण स्वीकृत किया जा सकता है और उपज विपणन ऋण प्राप्त किया जा सकता है। मतलब देखिए, इसमें आप 3 लाख तक का लोन सेंसर इजीली हो जाता है अगर आप किसान हैं और आप उस तरीके का काम करते हैं तो। इसी के साथ साथ गाइस, इसके लिए आपको किसी भी प्रकार के कोलेट्रल्स की जरूरत नहीं होती है अप टू 1.6 लाख। अगर आप 1.6 लाख का तक का लोन ले रहे हैं तो देयर विल बी नो रिक्वायरमेंट, किसी भी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होगी, नो कोलेट्रल विल बी रिक्वायर्ड। कोई भी प्रकार का कोलेट्रल आवश्यक इसमें नहीं है। ठीक है, कोलेट्रल का मतलब होता है कि जब आप कोई लोन लेना चाहते हैं तो उसके लिए जो आप सरकार के पास कुछ गिरवी रखते हैं, ठीक है, दैट इज मीनिंग ऑफ द कोलेट्रल, उसे आप कोलेट्रल कहते हैं। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जानते हैं, इसके साथ कार्ड की वैधता 5 वर्ष की होती है, यानी कि 5 वर्ष तक आप इसको यूज कर सकते हैं। इसी के लिए एक अच्छे क्रेडिट स्कोर के मामले में भर्ती लागत, आकस्मिक खर्च या फसल पैटर्न में बदलाव आदि को शामिल करने के लिए कार्ड की सीमा को बढ़ाया भी जा सकता है। अगर सरकार चाहे तो उसे इंक्रीज भी कर सकते हैं, यानी कि इसमें बदलाव किए जा सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कुछ और चीजें हम लोग देखेंगे कि कौन कौन व्यक्ति, कौन कौन है जिसको ये लोन मिल सकता है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में गाइस उन लोगों के नाम पड़ेंगे जिन्हें मिल सकता है। तो इंडिविजुअल फार्मर हु आर ओनर, कल्टीवेटर है, जो भी कोई ऐसा व्यक्तिगत किसान जो मालिक या किसान है, बटाईदार, काश्तकार इत्यादि, इन सभी को ये किसान क्रेडिट कार्ड मिल सकता है। इसी के साथ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ऑफ द शेयर क्रॉपर्स, फार्मर्स, टेनेंट्स, फार्मर एक्सेट्रा। ठीक है, तो जितने भी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, इन सभी को भी ये मिल सकता है। इसी के साथ साथ फार्मर इन्वॉल्व द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप एक्टिविटी, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो फार्मर्स हैं वो प्रोडक्शन या फिर क्रॉप एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, एज वेल एज द एनिमल हस्बेंड्री ऑल्सो। एनिमल हस्बेंड्री में भी ये लोन आप मिल ले सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों, द मेन मछली किसान, मछुआरे, ठीक है, HSGs, LGCs एंड women ग्रुप्स, fishermen who own a registered boat or any other type of fishing। ठीक है, तो यहाँ पे है कि
जेएलजी और महिला समूह मछुआरे जो एक पंजीकृत नाव या किसी अन्य प्रकार के मछली पकड़ने के जहाज के मालिक हैं और जिनके पास मुआना या समुद्र में मछली पकड़ने के लिए आवश्यक लाइसेंस या अनुमति है। ठीक है, तो जो मछली पकड़ने वाले वो होते हैं उनको भी ये लोन दिया जाता है। ऐसा नहीं है किसान क्रेडिट कार्ड इज ओनली फॉर दोस्त जो कल्टीवेशन कर रहे हैं या फिर जो फसलें उगा रहे हैं उनको ही दिया जाता है। ये किसान क्रेडिट कार्ड मछुआरे वगैरह के लिए भी होता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एंड जेएलजीसीस के लिए और वुमेन ग्रुप्स, फिशरमैन, इन सभी के लिए दिया जाता है। कई बार बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है कि मैम क्या ये जो लोन दिया जाता है ये सिर्फ किसानों को, किसान वही वो मतलब समझ पाते हैं जो खेती बाड़ी कर रहे हैं, तो क्या ये उन्हीं को दिया जाता है? नहीं, ये उनको भी दिया जाता है जो मछुआरे हैं, किसान, ये सब चीजें। ठीक है, तो ये वेल आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ साथ गाइस, ठीक है, पोल्ट्री फार्मर्स को भी दिया जाता है। ठीक है, मुर्गी पालन वगैरह वाले जो होते हैं, इवन दोज हु रेस शिप, और साथ ही साथ जो भेड़ है, रैबिट्स, खरगोश, बकरी एंड यहाँ पे सुअर इत्यादि पालन के लिए भी आप ये लोन ले सकते हैं। ठीक है, तो ये काफी चीजें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि क्या इन लोगों को भी दिया जाता है, तो यस, ये इन सभी के लिए भी ये लोन अवेलेबल होता है। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। इसी के साथ डेयरी फार्मर्स सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, जेएलजीसी एंड जेएलजीएस, टेनेंट फार्मर हु ओन, लीज और रेंट सेट्स। ठीक है, तो पट्टे पर देते हैं या किराए पर हैं, ठीक है, उन सभी फार्मर्स को ये क्या दिया जाता है, ये लोन दिया जाता है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच गाइस, आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा। तो उम्मीद करती हूँ कि ये क्लियर होगा और इस वीडियो को मैं यहीं पे ओवर करूंगी और मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट सेशन में। जब तक के लिए टेक केयर। ओके, ओके गाइस।